साथियों नमस्कार। आप में से कुछ लोग कई टाइम से मेरे से पूछ रहे थे प्रत्यावेदन लिस्ट के बारे में। एक बार बता दीजिए क्या क्या उसमें डिटेल रहती है और क्या क्या हमसे उसमें पूछा जाता है और हमारा नाम आएगा नहीं आएगा। देखिए, प्रत्यावेदन की लिस्ट में नाम सभी का आएगा, जिसने अप्लाई कर रखा है नाम सभी का आएगा। बाकी जिनके आवेदन जो है 29 तारीख या लास्ट डेट, जो हर जिले की जो लास्ट डेट थी उसके बाद आया है वो सबके कैंसिल हो जाएंगे, यानी वो रिजेक्ट हो गए होंगे, उनका नाम नहीं आएगा। बाकी जितनों ने फॉर्म भरे हैं, जिनके सब कुछ सही था, उनकी सारी डिटेल इसमें आएगी। तो मैं उस प्रत्यावेदन की लिस्ट के बारे में कुछ डिटेल लेके आ गया हूँ, जिसमें क्या क्या होता है और क्या क्या डिटेल रहेंगी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आइए देखिए, ये अल्मोड़ा की विज्ञप्ति 2021 की, जब प्रत्यावेदन लिस्ट निकली थी उस टाइम की है, जब हम लोग भर्ती हुए थे उस टाइम की है। देखिए इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपको एक आपका नाम रहेगा, ठीक है। ये आपका नाम रहेगा, जैसे हमने एक लता जोशी ले लिया, उनके फादर का नेम और उनके डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, उनका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, उनका जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, और जो हॉरिजेंटल अगर देते हैं जैसे यूके की वुमेन है या एक्स आर्मी है क्या है, अगर कुछ नहीं है तो एनए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनका सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, इंग्लिश में है, पीसीएम में है या जनरल में है, किस में है। और ये देखिए, फिर ये डीएलएड के नंबर है, कितने नंबर आए हैं। फिर ये उसके बाद 2300 में से कितने नंबर प्राप्त कर रखे हैं। फिर उसके बाद ये तुम्हारा टेट के नंबर दिखा रहा है, 150 में से कितने नंबर है, ठीक है। उसके बाद एक डिटेल, जो जिले वाले जो कार्यालय में जो बैठे रहते हैं, वो जब आपकी सारी चीजें चेक करते हैं तो उनको जो लगता है डाउटफुल कि यार ये चीज इन्हें क्लियर नहीं दी है या उस आवेदन करते समय फॉर्म में नहीं रखा, तो वो चीज लिख देते हैं यहाँ पर रिमार्क में। जैसे इन्होंने लिख रखा है, देखिए इसका क्या लिख रखा है, इंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नॉट अटैच, इंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नहीं लगा है। तो मैंने आप लोग, कई लोग मेरे से ऐसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि इंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाना है या नहीं लगा, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट काउंसलिंग में ले जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इन्होंने देखा रिमार्क में लिख भी रखा है कि इस बंदे ने ये एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नहीं अटैच कर रखा है, यानी कि इसको अब मेल के थ्रू अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी से आप तैयार कर लीजिए, आपके पास अभी भी इनफ टाइम है। आप मान के चलिए 15 के बाद अगर प्रत्यावेदन लिस्ट आती है तो काउंसलिंग मान के चलिए 20 के बाद ही होनी, यानी 25 के बाद ही मान के चलिए आप। तो अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी अपने डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए। बाकी और लोग देखिए और क्या क्या डिटेल दी है। देखिए और चीज बताएं, जैसे किसी ने देखिए यहाँ पर क्या लगा रखा है, डोमिसाइल नहीं लगा रखा है, तो और क्या लिख रखा है हमने, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट अटैच। टेट की मार्कशीट नहीं लगाई है, जिसने टेट के लिए आ जाएगा। यहाँ देखिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि मार्कशीट ले जाए नहीं ले जाए काउंसलिंग के, यहाँ भी देख लीजिए, डीलेट की मार्कशीट नॉट अटैच्ड, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नॉट अटैच। तो मैं अभी से आप लोग को कह रहा हूँ, जितनी भी आपकी सारी डिटेल्स है, किसी भी चीज को लेके कंफ्यूज मत होइए। 10th से लेके डीलेट की और प्लस टेट, सब कुछ जितना है आपके पास सब ले जाइए। टेट का मार्कशीट ले जाइए, डिग्री डीएलएड की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट्स, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री, और 10th 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब चीजें आप रखिए। वरना यहाँ पर जब प्रत्यावेदन लिस्ट आएगी, उनको जो नहीं दिखेगा जिले वालों को, वो सब डिटेल में आपको डाल के दे देंगे कि रिमार्क में कि ये चीजें आपके पास उपलब्ध नहीं है, इसे प्रोवाइड करिए हमें। फिर आपको एट ए टाइम देना पड़ेगा, फिर आप कहाँ से देंगे। और प्रत्यावेदन के 2 दिन के अंदर देना पड़ता है और मेल के थ्रू देना पड़ता है सारी डिटेल। नहीं होगा फिर वो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देखिए हमारे टाइम पे तो क्या कहता है, पीसीएम का अलग था, जेडबीसी का अलग था, बहुत कुछ सब्जेक्ट वाइज डिटेल, सब्जेक्ट वाइज हमें बांट रखा था। इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं, इस बार साइंस अलग है और आर्ट्स अलग है, तो 50-50 का रेशियो बांट के कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग भी होगी। हमारे टाइम पे तो बहुत लफड़ा था। अभी देखिए इनमें क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने। और देखिए यहाँ पर जैसे आपका नाम होगा, आपके होम डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी कैटेगरी, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं सारी डिटेल हो जाएगी, कितने नंबर आ रहे हैं और 150 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर किसी बंदे ने क्या कर रखा है, टेट और डीएलएड की मार्कशीट नॉट अटैच, कुछ नहीं लगा रखा है। फिर आपको उसके थ्रू क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बाद में परेशानी होगी। तो इसलिए जितना भी हो सकता है आप सब कुछ अटैच करके ले जाइए और क्या कहते हैं अपनी डिटेल पूरी कीजिए। बाकी आपको अगर कोई भी इस चीज से लेकर अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछिएगा। ये प्रत्यावेदन की लिस्ट की एक छोटी सी झलक थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।